जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका एक बेटा है 18 साल का, वो मानसिक रूप से बीमार है। तो महाराज जी, ये किसके कर्मों का फल है महाराज जी? उसकी हालत ये अपने उसका कर्म, कर्म है या आपके भी कर्म है? अपने कर्मों का। आपका कर्म उसमें साथ मिला हुआ है जो आपको दुख भोगना है। वही पुत्र स्वस्थ होता, पढ़ लिख करके अच्छे, तो वही आपको सुख देता ना। तो उसमें आपके पुण्य संयोग थे। अब आपका पाप है जो ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जिसको देख देख करके जलो और दुखी हो और परेशान हो। तो आपका भी कर्म है और उसके शरीर की खराबी उसका कर्म है, लेकिन वो आपका पुत्र बना, इस संबंध से आपका भी कर्म है। अरुण जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हूं, तब से जिंदगी को बदलता हुआ देख रहा हूं। सवाल भी कम हो गए हैं और शिकायतें भी समाप्त हो रही हैं, लेकिन इच्छाओं की ओर आकर्षित हो जाता हूं। गलतियां रोज हो जाती हैं, जागरूक रहते हुए भी। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी कैसे अपने आप को मजबूत करें? गलतियां ना हो तो ही सत्संग का प्रभाव हो। जैसे हम झाड़ू लगाए, पोछा लगाए और खिड़कियां खुली हैं, फिर धूल भर गई, तो क्या फायदा हुआ पोछा लगाने से, झाड़ू लगाने से? तो शास्त्र स्वाध्याय, संत संग, साधु समागम के द्वारा हम अपने हृदय को पवित्र करना चाहते हैं। गंदी आदतें, गंदे खान पान, इनका हम त्याग करना चाहते हैं। त्याग किया, फिर भी हमसे गलती हो रही, तो फिर धूल भरी आंधी आई, हमारे हृदय को गंदा कर गई, तो हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई ना। जो हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में असफलता हमें प्राप्त हो रही, तो हमको गलतियों को बंद करना होगा। देखो, घड़े में अगर एक छेद हो और हम पानी भरना चाहें तो पूरा नहीं भर पाएंगे। छेद बंद कर दो, एक एक बूंद डालते रहो, तो एक दिन घड़ा भर जाएगा।